कठिन साधना तपस्या का परिचय दिया। हम तो दाल भात साग रोटी मालपुआ खीर तस्में सब खाते हैं, आप खिलाते हम खाते हैं। भगवान बुद्ध ने एकदम शरीर कायाकृत कर डाला। कठोर साधना संयम का परिचय दिया। शरीर तपा डाला, एक गिलास पानी लेने की हिम्मत नहीं रहेगी। सत्य की खोज में जब वो चले तो सबसे पहले आलार काला के पास गए। महर्षि कपिल की परंपरा से जुड़े हुए महान संत आलार काला उनके पास गए। उनके पास जो साधना समाधि की बातें थी उन्होंने सब बताया। बुद्ध ने कहा कि जो बता रहे हो, जो भी साधना समाधि ध्यान की बातें बताए आप, क्या इससे मेरे जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी? जन्म और मृत्यु ही दुख का कारण है, क्या यह समाप्त हो जाएगा? आलार कलाम कहते हैं तुम पहले शिष्य हो जैसे प्रश्न कर रहे, अर्थात उनके पास समाधान नहीं था। उद्धत राम बुद्ध के पास गए, उनके पास भी पूर्णता का बोध नहीं हुआ। तो बिहार प्रांत में गया जिला है, आप सब जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग गए भी हो। पीपल पेड़ के नीचे नदी किनारे बैठ गए, एकदम अखंड समाधि लगा। उसी रास्ते से सुजाता नाम की महिला आई। वो महिला काफी धनाढ्य थी और उनको समाधिस्थ बैठे देखकर बहुत प्रभावित हुई। कहीं भगवान आप कौन है मैं नहीं जानती हूं, मेरा खीर स्वीकार कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके खीर खाने से उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बेकार की बात। खीर खाने से बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उनकी स्वतः की शक्ति थी, उन्होंने जागृत किया। महावीर स्वामी परंपरा पोषक थे, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध किसी परंपरा पोषक नहीं थे, वो बच्चित्रा समाज थे। उन्होंने स्वतंत्र चिंतन दिया, जो उन्हें अनुभूति हुई उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना केंद्र चुना सारनाथ। इसमें हो सकता है कुछ लोग सारनाथ गए होंगे, कोई गए हैं भैया आप लोगों में से बनारस के पास? बस एक जने गया, वहां 2 जने 3 जने। मेरा निवेदन है कि एक बार जाओ, देख। मैं तो कई बार जा चुका हूँ, एक बार जाके देखिए। तो सारनाथ को उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए अपना केंद्र चुना। अब पूरा भारत की धरती में नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश बिहार छोड़ के कहीं नहीं गए। अपने प्रचार प्रसार क्रांति मचा दिया। तो बैठे देखिए शांत भगवान। एक चंचल व्यक्ति पहुंच गया, उन्होंने कहा, जाए रहे उनके पास, आओ भैया आओ, बैठो बैठो। बड़े प्रेम से बैठाना चाहे भगवान को। वो व्यक्ति बड़ी उदंता से पेश है, क्या बैठे तुम्हारे पास? क्यों बैठे? बेकार की बात करते, क्यों बैठे तुम्हारे पास? आज मैं वर्षों से देख रहा हूं, अच्छा बेवकूफ बना रखे सब। किसी ने मोक्ष पाया, शांति पाई?
निर्वाण पाया, बेकार की बात करते हो। बुद्ध ने कहा, आओ बैठो तो सही भी, बैठो, क्यों इतने उतावले में पड़ रहे हो, बैठो। भगवान बुद्ध बहुत परिणामदर्शी पुरुष थे, ताड़ गए। एक काम करो तुम, एक काम करो, कागज ले लो, कलम ले लो। सबसे पहले तुम अपने परिवार में जाओ। जिस घर में तुम पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप होंगे, पत्नी बच्चे होंगे, उनके पास जाओ। लोगों से पूछो, जिसे हम लोग भारतीय संस्कृत भाषा में मोक्ष कहते हैं, बुद्ध की भाषा में उसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण, मोक्ष। लोगों से पूछो कि मोक्ष के इच्छुक कितने लोग हैं, उस निर्वाण के इच्छुक कितने लोग हैं, पूछो जाते। बड़े आठ से कर, हाँ चला जाता हूं, कोई बड़ी बात है क्या, चला जाता हूं। कागज कलम लेकर के चला गया। घर में गया, लोगों से पूछो क्या चाहते हो। किसी ने कहा मुझे धन चाहिए, पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, गृहलक्ष्मी चाहिए, मान सम्मान चाहिए। घर में गए, परिजनों में गए, रिश्तेदारों में गए। जब आप सारनाथ गए तो बनारस में तो घूमे टहरे होंगे आप, एक से एक व्यापारी, एक से बड़ी बड़ी गुप्ता बनी अग्रवाल समाज। सुबह से शाम तक के बीच लगभग वो 300 लोगों के पास गए। जब 300 लोगों के पास गए, सबने अपनी अपनी कामनाएं, लालसाएं, जो कामनाएं थी सब बताए कि पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए, पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए। जब शाम को लौट करके आया तो चेहरा कुमला गया था। भगवान बुद्ध के पास पहुंचे, भगवान मैं क्षमा चाहता हूं, सारा संसार कामनाओं से ग्रसित है, विकल है। लगभग मैं 300 लोगों के पास गए, किसी ने नहीं चाहा मुझे मोक्ष चाहिए, निर्वाण, किसी ने नहीं कहा। बुद्ध ने कहा परिपक्व तलाश चाहिए, चाह, दोष दृष्ट जब ही भाई तब उपजो आया, दृढ़ निर्वेद जाको भय स्वयं मुमुक्ष बरवा। परिपक्व तलाश, चाह, और जिनकी परिपक्व तलाश वो कभी लौट नहीं सकता पुनः वो जीवन, पुराने जीवन में नहीं लौटेगा, वो आगे बढ़ते चले। सांसारिक बंधनों से ठीक से परिचय हो चुका है, इस सुख के पीछे दुख है। अगर किसी शादी का ऐसा अनुभव हो चुका है तो तब तक वो माया से प्रभावित नहीं हो सकते। इस बात में मैं बहुत सूझ बूझ से कह रहा हूं। वो खोज करता है, संतों की खोज करता है, भक्ति करता है। प्रेम का ही रूप है, भक्ति भी, श्रद्धा भी, प्रेम भी। श्रद्धा और प्रेम को योग को हम भक्ति कहते हैं। श्रद्धा है, प्रेम है। समकक्ष के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुणों से प्रभावित होकर के हम प्रभावित होते हैं, उनकी सेवा साझा करते हैं, श्रद्धा हो जाती है विशिष्ट गुणों को देख करके। जहां हमारे बंधनों की निवृत्ति होती है, बंधन का परिचय प्राप्त करके बंधनों से निवृत्ति का प्रयास करता है, उनके लिए भक्ति हो जाती है, क्योंकि बंधनों का परिचय करा रहे हैं। हमारा मन उन संतों प्रति समर्पित हो जाता है। वही संत गुरुजन हमारे उद्धार करता हम मानते हैं।
ये हमारी भावना है, श्रद्धा है। आखिर मार्ग दिखाया तो, रास्ता बताया तो। हालांकि हम श्रद्धा से कहते हैं गुरुदेव सदगुरु मुक्तिदाता, गुरुदेव सदगुरु मुक्तिदाता। श्रद्धा है, कहना कोई अपराध नहीं, कहना भी चाहिए। मोक्ष को परिचय देने वाले मुक्तिदाता तो ही है। लेकिन ले बेटे इस फल को खा ले, तेरा मोक्ष हो जाएगा, तो फल कोई खाने की चीज तो नहीं। उस ऊंचाई पर एकदम से कोई पहुंच नहीं पाता। तभी हमारे प्रमोद साहब जी कह रहे थे, बात बड़ी अच्छी लग रही थी। गणेश भगवान बैठाते थे, भागवत की कथा हो रही थी, विभिन्न समुदाय जुड़े हुए ला करके साहब राम कुमार साहब नाम ले रहे थे। अरे कहीं जुड़ो तो सही, प्रेम जगे तो आपका, करे तो सही। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म पर सबके सब पहुंच नहीं पाते। बिना साकार की उपासना किए कोई निराकार पर पहुंच ही नहीं सकता है। निराधार आधार ले जाने राम नाम ले, कैसा है? कहीं भूल जाता हूं, बता दिया करो। निराधार आधार ले जाने, निराधार को आधार के माध्यम से जाने। आधार हमारा शरीर, इस आधार में ही जो बैठा। क्षमा करना, मैं कठोर सत्य कह चुका, फिर कह देता हूं। अभी तक अपने जीव को कोई नहीं देख पा रहा, देख भी नहीं सकता। देखने वाले को कैसे देखोगे भाई आप? आज तक अभी आपने आंख से देखा? आपने ईमानदारी से बताना। अरे शीशा से देख रहे तो आप प्रतिबिंब देख रहे हैं, आपको कैसे देखेंगे? आप देखने वाले को कैसे देखोगे? इसलिए कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई राम नाम, वो ठीक करता है। मैं भी गणेश जी का पूजा करता था, मैं भी नाम जप करता था, अब मैं नहीं करता। जब आगे वो बढ़ता चला जा रहा तो क्यों करे, क्यों पूजा करेगा वो? जहां से हमें जीने की कला मिल रही है, यथार्थ बोध का परिचय मिल रहा है महापुरुषों के द्वारा, ज्ञाओ संत समाज सदा सहायक एक रस। और जीवन के बैठो ना, ऐसे बैठो, चलो ऐसे ऐसे बैठो, क्या नाटक नाटक बैठो, क्षमा करना, बढ़िया बैठता है, सत्संग में बैठे। निराधार आधार ले जा दे, राम नाम ले उचले। पूज्य श्री राम, पूज्य प्रति अनुराग करना ही किसी विशिष्ट गुणों से प्रभावित होकर हम श्रद्धा समर्पित करते हैं। पर श्रद्धा शब्द तो है, लेकिन बंधनों का परिचय करा करके बंधनों निवृत्त को जो उपाय बता रहा है। अनेक बंधनों से बंधा है बेचारा, वो बंधन से पूरा करो भैया। याद है आपको, बढ़िया हमारे सामने बैठो बीजक पाठी, वो बंधन से बांधिया, याद करो सब, भुला जाते हो। एक बेचारा जी, बेचारा शब्द कहा रहा है, बेचारा जो खुदे समर्थ बेचारा शब्द का क्यों प्रयोग किया? बंदे कर ले आप निवेरा, आप जब तक आप ठहर करो। वाह भाई वाह, बीजक पाठी बैठे सब, वाह भाई वाह, धन्यवाद। हैं? मैं तेरे को तो नहीं सुना ना, मोड़ तो सुना बेटा नहीं, मैं बाद में आ जाता है। बहुत अच्छा है आप लोगों का धन, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आप लोगों से देखकर। तो निराधार आधार ले जा, निराधार आत्मा निराधार, उस आत्मा को पहचानने के लिए विशिष्ट महापुरुषों सुरन तो आवश्यक नहीं है। जब किसी विशिष्ट महापुरुष सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक बहुत मुश्किल है। राम है कि नहीं,
ईश्वर है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, अगर मैं पूछूं तो कुछ लोग कहेंगे हाँ है, कुछ लोग कहेंगे पक्की बात, तय करके देखो। ईश्वर है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, यहोवा परमेश्वर है कि नहीं, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ है, कुछ लोग कहेंगे नहीं, पक्की बात। दो विचारधारा सुनने को हमको मिलेगी। लेकिन मैं, आप खुद हो कि नहीं पहले बताओ। मैं अगर पूछता हूं आप लोगों में से आप खुद हैं कि नहीं, तो कोई कहेगा कि मैं नहीं हूं। अगर कोई कहता कि मैं नहीं, तो क्या कह रहा है कि मैं नहीं हूं? है, मैं हूं। ये पर डेकार्ड की वाणी याद आती है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। पाश्चात्य विद्वान डेकार्ड ने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। एक ऐसी सत्ता है, इस प्रकृति जगत से अलग सत्ता आपकी चेतना। क्या प्रकृति जगत, प्रकृति क्या अपना मूल्यांकन करती है? क्या ये माइक कह सकता मैं माइक हूं? क्या ये धरती कभी कह सकता मैं धरती हूं? मेरा धर्म कठोर कभी कहेगा? न वो मैं धरती हूं कह सकती है, न मेरा धर्म कठोर कह सकता है। ये मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, आकाश है, मैं क्या? पदार्थों का नामकरण मैं कर रहा हूं, पदार्थों का गुण धर्म का भी विश्लेषण मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ। मैं ना हो तो प्रकृति जगत, आज विज्ञान कितना पहुंच गया, कभी सोचा? आज पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में काबू कर रखा। पूरी दुनिया के कोने कोने लोगों से आप बात कर रहे हैं। ये विज्ञान की कला है। वेद शास्त्र कुरान गुरवाणी जहां तक, जीव ही की देन है प्रज्ञा तहां तक, ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है, ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह विवस्थाओं में ग्रसा है, कामनाएं चूर सब जाती जब ही है। चलो नहीं बता पाते, जीव ही ऐसे हो जाता था, जीव ही। अभी बीजक में तो है नहीं, तो कहां से जाने बेचारा। इसलिए ब्लास साहब जी कहते, वेद शास्त्र पुराण गुरवाणी जहां तक, जीव ही की देन है प्रज्ञा तहां तक, ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है, ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि के पीव ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह विवस्थाओं में ग्रसा है, और कामनाएं छूट जब जाती जब ही है, जीव ही वशी हो जाता, सारी कामनाएं छूट गई और जीव शिवत्व की परिभाषा में पहुंच गए। और इसको कठोरता से पालन करने वाले, इसका आम भूमिका निभाने वाले सुकरात की याद करते हैं। सुकरात, ये आपने सुना होगा, प्रवक्ताओं द्वारा इकट्ठे कर जहां के जर कई मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों बहुत खाली। सिकंदर गुरु अरस्तु थे, अरस्तु गुरु प्लेटो थे, प्लेटो गुरु सुकरात थे। मेरे दोस्तों याद कीजिए आप, यूनान के दार्शनिक चिंतन तो बहुत हुए, लेकिन सुकरात जैसा दार्शनिक अभी तक नजर नहीं आया। गजब के महापुरुष थे, तो वे गृहस्थ, पत्नी बच्चे थे, और उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए जो विघ्न बाधाएं थी, बहुत खुल करके खंडन करते थे। सामने वाले तिलमिला जाते थे, जिनकी मान्यता खंडन करते थे वो काफी तिलमिला जाते, दुखी हो जाते थे।
कईयों ने उनके विरोध में उनको मारने का भी प्रयास किया, कईयों ने उनको मारने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी को मारने की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि शरीर से भी काफी बलिष्ठ थे, तगड़े थे। चेतावनी दी गई कि हे सुकरात, तुम किसी की मान्यता खंडन मत करो, जो तुम्हें करना कर लो चुपचाप, मैं तो खंडन करूंगा, जो तुम्हें करना हो करो। मैं तो उस परम स्थिति पर, अविनाशी परम तत्व का बोध करने के लिए जो विघ्न बाधाएं होंगी उसका मैं खंडन करके रहूंगा, जो करना हो तुम्हें करो। खंडन करते चले जाओ। प्रशासनिक चेतावनी देने के लिए समाज में लोगों ने निवेदन किया, जगह जगह घर के सामने दीवारों पर पोस्टर टंग गए कि सुकरात, तुम किसी की मान्यता खंडन मत करो। जब घर से निकलता जगह जगह पोस्टर देख करके तो आश्चर्य, अरे वाह, मैं डरने वाला नहीं, मैं तो खंडन करूं, जो तुम्हें करना हो करो। प्रशासनिक आदेश हो गया, आदेश हुआ। जेल ले जाएंगे, अभी मानेगा नहीं, इनको प्राणदंड दिया जाए। 25 साधक उनके साथ में गए। आश्चर्य की बात है, 25 साधक 25 दिन तक उनके साथ में। लोगों ने कहा कि अभी मान जाओ, कहना मैं तो कर रहा हूं। वो अविनाशी परम तत्व का मैं पहुंचने में जो विघ्न बाधा, उससे मैं खंडन तो करूंगा, कर रहा हूं, जो तुम्हें करना हो करो। परिणाम क्या हुआ? जेल ले जाएंगे। उनके शिष्य प्लेटो और क्रीटो, याद कर लीजिए, आप लोग जानते होंगे, वैसे आप लोग प्रबुद्ध बैठे हैं। प्लेटो और क्रीटो, प्लेटो बहुत प्रबुद्ध शिष्य थे। जेल के जो अध्यक्ष महोदय थे उनसे जाकर के चर्चा की उन्होंने। जेल के जो मुख्य अध्यक्ष थे उनसे जाकर के उन्होंने चर्चा की, ये मेरे गुरुदेव, इनके प्राण मुझे बहुत प्यारे हैं, इनके द्वारा मुझे बोध मिला है, जीने की कला सीखने को मिली है, ज्ञान मिला, प्राप्त हुआ, आत्म शांति मिली, इनके प्राण मुझे बहुत प्रिय है। मेरी जिंदगी की पूरी कमाई ले लो आप, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई ले लो आप, और मेरे गुरुदेव जी को छोड़। जेल के जो अध्यक्ष महोदय थे उन